एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज उड़ान के अगले एपिसोड में। मैं शिल्पा कठैत आपके सामने आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के बहुत ही फेमस सिंगर एक्टर वरिंदर विज जी को। तो वरिंदर जी, स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगी कि ये अपना इंट्रोडक्शन अपनी आवाज में गाकर। जी बिल्कुल शिल्पा जी, लो फिर। ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਇਆ ਬਈ, ਨਾਲ ਪੈਗ ਉੱਤੇ ਪੈਗ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀਰਿਆ ਨਾ ਖਿਆਲ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨੀ ਸੁਣ ਸੋਣੀਏ, ਉਹ ਸੁਣ ਸੋਣੀਏ ਨੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਸੋਣੀਏ ਨੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟ ਨੂੰ। क्या बात है, आप सबने देख ही लिया होगा, इनकी आवाज़ में तो जादू है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्यों ये इतने फेमस है और सबके चाहते हैं। वरिंदर जी, हमने आपके बारे में बहुत तारीफें सुनी हैं, लोग आपके इतने फैन हैं। जी शिल्पा और जी, मैंने खुद आपके बारे में इतनी तारीफें सुनी है और बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो इट्स म्यूचुअल एडमायरेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वरिंदर जी, आप हमें ये बताइए कि आपने जो इतने सॉन्ग्स किए, आपकी जो ये जर्नी है आज तक शुरू से लेकर आप कितने सालों से आप सिंगिंग में हैं और कहाँ से शुरुआत हुई? अगर सिंगिंग की बात करें तो समझ लो बचपन से ही है, बचपन से ये चल रही है। और उसके बाद जब थोड़ा सा स्कूल टाइम्स में ही हमने पार्टिसिपेशंस जैसे करते हैं, उसमें अप्रिसिएशंस मिलनी स्टार्ट होती है। इनबॉर्न है, हाँ मतलब जी, हाँ, आपकी इनबॉर्न ही है। आपका एक्चुअल टैलेंट। मेरे फादर थे, वो बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छा लिखते थे वो। तो उनके पास कोई ना कोई सिंगर्स भी आते रहते थे, तो फिर उनको देख देख के इंस्पिरेशन मिलती रहती थी कि नहीं मुझे भी करना है कुछ। तो उस हिसाब से मैंने पार्टिसिपेशंस करनी शुरू की, फिर कॉम्पिटिशन्स में गए, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में। फिर मेरे फादर ने एक ही बारी कहा कि बेटा अगर काम करना ही है तो फिर प्रॉपर सीख के करो, ऐसे नहीं है, अपना कोई ना कोई आपको उस्ताद या कोई ऐसे गुरु होने चाहिए जिनसे आप तालीम लो, प्रॉपर तालीम लेके फिर ही आओ इस फील्ड में। फिर मेरे जो गुरुजी हैं मुझे मिले, बड़ी स्ट्रगल करने के बाद मुझे वो मिले, पंडित मनमोहन शर्मा जी, जिनसे मैंने बहुत तालीम ली है, 10-15 साल उनसे सीखा मैंने। क्या बात है। और आज तक उनसे सीखते ही आ रहे हैं, मतलब आज भी अब जब रियाज करते हैं समझ लो तो वो सामने ही होते हैं हमारे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब सबसे पहले आपका फादर का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था, हाँ जी, जिन्होंने हाँ जी, आपको बहुत बड़ा support मोटिवेट था किया उनका, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल के टाइम में मुझे लगता है कि अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचानना और उसको बढ़ावा देना अपने आप जी, में ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है कि आई एम द ओनली सन, तो Okay. मेरा कोई और ब्रदर भी नहीं है। तब भी उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की। हमारा अपना फैमिली बिजनेस था, फैमिली बिजनेस को छोड़ के मैं बॉम्बे चला गया वहाँ पर बड़ी स्ट्रगल करने, बट फादर की सपोर्ट थी तो यहाँ तक आए हैं, अदरवाइज नहीं पॉसिबल हो पाता। तो हेड्स ऑफ टू हिम। और वो भी अगर हमारा एपिसोड देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि कहाँ से कहाँ उनका बेटा आज आ गया है जी उनके अब तो नहीं मोटिवेशन वो के। देख पाएंगे, अब तो उनको 7-8 साल पहले वो इज नो मोर नाउ। ओके, सो सॉरी टू से दैट। बट मुझे लगता है पेरेंट्स आसपास ही होते हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं ना कहीं से जरूर वो देखेंगे उनका और आशीर्वाद साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है। बिल्कुल जी, तो वरिंदर जी, हमें ये बताइए कि आपने इतने ज़बरदस्त पंजाबी हिट सॉन्ग्स किए हैं जिनको सुनकर मन झूम उठता है। और मैं तो आपके सॉन्ग्स की इतनी फैन हूँ, जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है कि थैंक यू मैं कब आने वाली हूँ इनके सॉन्ग में, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम। बट आप हमें ये बताइए कि जो आपका जो अभी रिसेंट सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिसके इतने चर्चे हैं, जिसका नाम है कबड्डी। कबड्डी, हाँ कबड्डी, तो उसके बारे में हमें जरा कुछ बताइए दर्शकों को। कबड्डी सॉन्ग के बारे में आपको मैं ये कहूँगा कि कुछ सॉन्ग्स होते हैं कि जो आपके दिल के करीब होते हैं, तो ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हैं श्यामा सुरजेवाला, उन्होंने लिखे है सॉन्ग और इसको कंपोज मैंने किया खुद। और उसके बाद म्यूज़िक भी खुद किया हमने इसका। तो बट ये सॉन्ग ऐसा है कि एक मीनिंगफुल सॉन्ग है और अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई को चीज़ को बयान करते हैं इसके अंदर। जी जी बिल्कुल। तो प्रॉपर ट्रेडिशनल और फोक सॉन्ग है ये, जो मेरे पहले रिलीज हुए सॉन्ग्स उनसे थोड़ा सा हटकर है ये। हाँ जी, ये प्रॉपर ट्रेडिशनल तभी शायद लोग उसको इतना सराह रहे हैं। और आप भी सुन के देखिए, मैं दर्शकों से कहूंगी कि इनका ये जो कबड्डी गाना है ज़रूर सुनिए, आप झूम उठेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। और पंजाब की मिट्टी से जुड़ा हुआ ये सॉन्ग, इसकी शूटिंग इन्होंने अपने दुबई में भी की है आई गेस। दुबई में भी की और यहाँ पर भी हमने की, राजस्थान में की, एक प्रॉपर गाँव के अंदर शूट किया। और मैं बहुत ही थैंक्स कहूँगा दिल्ली 99 का, जो कि इसके अंदर उसका उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस वीडियो का। क्या बात है। तो क्योंकि वीडियो शूट उन्होंने किया था, तो हमने एज ए टीम बहुत स्ट्रांग हो गई थी इसके अंदर टीम, और बहुत अच्छा काम हुआ। वंडरफुल। तो हम ये देख सकते हैं कि जो वरिंदर जी हैं ये दिल के बड़े ही साफ हैं। ये क्रेडिट
अपने लिए नहीं लेते हैं, सबको देकर रखते हैं कि सबका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। आवाज़ तो आपकी बुलंद थी इस गाने में, हमने जी, सुना। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल जी। आपके आने वाले जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हमने सुना है कि वो भी कुछ सरप्राइजिंगली आने धमाकेदार वाले आने वाले हैं। तो बाद में आएंगे। मैं चाहूंगा कि आपको मैं 2 लाइनें इसकी जरूर सुनाऊं, जी जी क्योंकि ये बिल्कुल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है ये। सुनाइए प्लीज। ये ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। क्या बात है वीरेंद्र जी, मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरा ये सौभाग्य, आई एम रियली फीलिंग लकी कि आज आपके सामने मुझे लाइव ये सॉन्ग सुनने के लिए मिला। लाइव से मुझे याद आया कि हमें पता चला है कि आप बड़े सारे लाइव शोज भी करते जी, हैं, नेशनल वी आर लाइव आर्टिस्ट इंटरनेशनल। ओनली। बिल्कुल जी। जी मेरे को जो, क्योंकि आजकल बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि लाइव शोज कहते हैं बट करते नहीं है। जी वो पीछे से उनके रिकॉर्ड्स चलते हैं, या -1 पे करते हैं या +1 पे करते हैं। बट हमारा ऐसा शौक नहीं, हमने शुरू से ही मेहनत की है और हमेशा लाइव सिंगिंग को ज़्यादा प्रेफर दी है। ओह। और जो लाइव आर्टिस्ट है ना, जो परफॉर्मर आर्टिस्ट है, असली आर्टिस्ट वही होता है। जो लाइव अपना बिल्कुल परफॉर्मेंस बिल्कुल। दिखा सके सबके जो सामने, लाइव because गाते हैं स्टेज पे, yes जो 3-3 exactly, because 4-4 घंटे की स्टेज करते हैं लोग, जी जी बिल्कुल। उनका इनफैक्ट व्हाट आई फील इज कि इट इज जी। इजी टू शूट एनी हमारे सॉन्ग एंड पंजाब में टेक बहुत रीटेक्स। बड़ा नाम है मान साहब का, गुरदास मान। आज बहुत बड़ा नाम वो है। लाइवली क्यों है? क्योंकि वो लाइव आर्टिस्ट है। लाइव आर्टिस्ट हैं, तो Live- लाइव परफॉर्मेंस live देना artist। विदाउट कट्स, विदाउट रीटेक्स, इट्स अ बिल्कुल। बिग थिंग। और बहुत इनका बड़ी ये बात। शौक है, बहुत ही बड़ी बात है। तो कोई इंसिडेंट जरा हमें बता दीजिए ऐसा कि जब आप परफॉर्मेंस अपनी सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, या हाँ जी। कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद है। इंसिडेंट ऐसा बहुत सारे होते हैं जब हम परफॉर्मेंस करते हैं लाइव में ही। मैक्सिमम इंसिडेंट आपको मिलते हैं देखने को। तो कभी कुछ चलता ही रहता है इंसिडेंट। मतलब मेरा हमेशा से एक चैलेंज रहा है। मैंने उस जगह पर परफॉर्म किया जहाँ पर पंजाबी होते ही नहीं है, कम होते हैं बहुत। अच्छा, हाँ जी। ये बड़ा चैलेंजिंग अब आपके लिए रहता कोई है। मैंने मॉरिशस में परफॉर्म किया। मॉरिशस में तो 7 से 8 मॉडल्स मेरे साथ थी बॉलीवुड की सारी। तो वो भी कह रहे थे, वरिंदर आप जा तो रहे हो, करोगे क्या वहाँ जाके? वहाँ पंजाबी समझ तो आती नहीं। बट वहाँ पर एक टाइम ऐसा आया कि पूरा मॉरिशस मेरे पीछे था। बल्कि वहाँ पर एक लिकर कंपनी ने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन क्या कर लिया। बात है, देखिए क्या वहाँ खूब वाली बात है, तारीफ करने वो वाली बात चीज़ें है थी। कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटीज जी, हैं कि वो लोगों को चीज़ें पसंद हैं। आ जाती हैं, जहाँ जाते हैं वहीं से। तो वहाँ पर लोगों ने मेरा नाम डाल दिया बल्ले बल्ले गाए। क्या अगर मैं मार्केट में भी जाता था तो वो कहता वो सी बल्ले बल्ले गाए। तो बड़ा अच्छा लगता था वो। दैट्स अमेजिंग। तो इसी के साथ ये भी बताइए हमें कि कौन से ईयर में आप पाकिस्तान भी गए थे और वहाँ पर आपको इनविटेशन मिला था एज अ गेस्ट, और काफ़ी मेहमान नवाजी हुई थी इनकी। जी जी। तो उसके बारे में ज़रा हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उसके बारे में, वहाँ पर बहुत ही नोन आर्टिस्ट हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ी सिंगर और एक्ट्रेस हैं, मेगा जी। तो मेगा जी ने मुझे वहाँ इनवाइट किया था। इनवाइट ऐसा था कि उन्होंने एज ए सिंगर लॉन्च होना था। वो एक्ट्रेस तो थी वहाँ की बहुत बड़ी, तो एज ए सिंगर लॉन्च होना था। तो उनको ये था कि मेरे साथ उन्होंने डुएट करना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपको इनवाइट करें ऐसे, तो हमने पहले कहा कि आप पहले आपने अगर सॉन्ग करना है तो सॉन्ग रिकॉर्ड कर लें। वहाँ पर बहुत अच्छे बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तारिक ताफू साहब। उन्होंने म्यूज़िक रिकॉर्ड कर दिया। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, मैंने वॉइस करके वहाँ भेज दी। वो सॉन्ग अपने आप में ही बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड हो गया। ओके। तो पहले हमारा ये थीम था कि हम दुबई जाएंगे और शूट करके आ जाएंगे। बट उसकी वर्डिंग ही ऐसी थी कि मैं बोलता हूँ उनको कि सरकार जी मैनू खिंचे ਤੁਹਾਡਾ प्यार जी। वो आगे से कहती हैं सरदार जी फिर कर लो बॉर्डर पार जी। क्या बात है। अब सरदार जी को अगर कोई ये बात बोले, सरदार जी पीछे कैसे हट तो जाए? पीछे कैसे हटेंगे, वो तो बॉर्डर क्रॉस कर ही जाएंगे। तो ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान तो चले जिस गए। दिन मैंने क्या बात। बॉर्डर क्रॉस कर लिया वहाँ, जी। बॉर्डर क्रॉस करते ही अगले दिन स्टूडियो गए हम पाकिस्तान। मैं कहा एक लाइन चेंज करनी है। तो वो कहने लगे यार इतना अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है तो लाइन क्यों चेंज करनी? मैं कहा एक लाइन करनी है लास्ट में। तो कहते ठीक है। जब रिकॉर्ड की तो मैंने ये बोला कि सरकार जी लो कर लिया बॉर्डर पार जी। कर ही लेता बॉर्डर पार। तो मतलब आप खूब एंजॉय करते हैं अपने काम को। जी और बहुत एंजॉय, काम तो काम ही है। बट मुझे एक्सपीरियंस भी वहाँ पर पहले थोड़ा सा डर था अंदर, लेकिन वहाँ जाने के बाद कोई ऐसा तो नहीं लगा। जैसा कि नाम है, पाकिस्तान गए आप, और जब मुझे भी ये बात पता चला तो पहले तो मैंने भी देखा कि अच्छा पाकिस्तान भी गए हैं। तो
आपको कुछ ना कुछ शायद क्रिटिसिज्म भी शायद फील करना पड़ा हो, या ऐसा कुछ नहीं था? क्रिटिसिज्म मुझे एज सच कोई फील नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल लेवल पे कोई किसी से कोई रिलेशन है नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम तो आर्टिस्ट हैं, जी वो भी इधर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं, हम भी वहाँ पर जाके करके आ गए। तो बट हमने वहाँ पर जो गाना शूट किया था, ये बाय चांस वहाँ पर गाना बहुत हिट हुआ, वहाँ की लोगों ने, आवाम ने वहाँ तो पर वहाँ पे आप बहुत प्यार दिया, सुपरस्टार बन गए लोगों के सुपरस्टार लिए। वहाँ पर तो बहुत प्यार दिया वहाँ। क्या बात है। और जब ये गाना हिट हुआ तब उन्होंने, फिर मैं तो आ गया था, शूट करके करके रिलीज़ कर दिया उन्होंने। तो जब मैं आया हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका हमें शो चाहिए यहाँ पर। तो शो हमने, अगर जब हमने ये प्लान किया, फिर मेगा जी का मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे शो करना है। तो मैं कहा ठीक है जी, तो प्रोग्राम बनाते हैं। बना के फिर यहाँ से मेरी पूरी टीम गई थी, 10 से 12 लोगों की, उन्होंने वहाँ से किया था। फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने उठा लिया वो शो पूरा। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। हमारे शो पे कम से कम भी नहीं तो 12,000 से ऊपर बंदे आए थे वहाँ पर। वाह, ये तो काबिले तारीफ की बात है कि जी मतलब बहुत किसी ही शो सुपर में हिट गया शो वहाँ पर इतने हमारा, बहुत ही ऑडियंस सुपर हिट, बिल्कुल। का गैदर होना अपने आप में काबिले तारीफ है, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ में वो दम है जो लोगों को और गवर्नमेंट्स को खींच लाती हैं आपकी तरफ, कि चाहे वो हमारा खुद का देश है या बाहर के कंट्रीज़ हैं, इनको सभी बहुत सराहते हैं। वीरेंद्र विज जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इनके बारे में तो हमें ये भी पता चला है कि इनको एपीजे अब्दुल कलाम जी से अवार्ड रिसीव हुआ है, ऑनर रिसीव हुआ है, और उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस तक में परफॉर्मेंस दी थी। क्या ये सच है वीरेंद्र जी? मेरे वो तो मेरी एक खुश नसीबी थी कि मुझे एक मौका मिला वहाँ पर परफॉर्म करने का। तो उस टाइम पे ये बात थी कि कलाम साहब का जो टाइम सेंक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जी तो टाइम सेंक्शन 10 मिनट्स का हुआ था उनका सिर्फ। जी। तो वो आए थे, तो मेरे साथ उनकी थोड़ी सी बात हुई, तब मुझे मिले वो। तो मैंने म्यूज़िक की बात की, क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। तो वो कहने लगे कि हाउ कम यू नो दैट आई एम ए म्यूजिशियन। मैं ये चीज़, वो बीना प्लेयर करते थे, तो मैं कहा सर आई नो यू प्ले बीना तो वेरी आपको वेल। कैसे पता चला उनके तो बारे वो में? मेरे जो उस्ताद थे, मेरे गुरुजी से, पंडित मनमोहन शर्मा जी, उन्होंने मुझे कह के भेजा था कि ये तू परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं काका, बट ध्यान रखी कि वो समझदार बंदे हैं और म्यूजिक नु समझते हैं। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया था ये चीज़। क्या तो बात जब है। मैंने ये चीज़ बताई तो वो इतने इम्प्रेस हुए, कहते कि यार नोबडी नोज दिस, तो तेरे को पता है, तो आई वुड लाइक टू लिसन टू योर सॉन्ग। वाह। फिर वो बैठ के कहते जी सारा सेटअप लगाया, दोबारा सारा किया, फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसलेट करके साथ में बताओ इसका मीनिंग पंजाबी का। मैं ठीक है जी, वो सारा किया। तो उनको इतना पसंद आया कि 10 मिनट्स के 45 मिनट्स हो गए, उनका पता भी नहीं पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। तो मतलब वो भी इनके गानों में डूब गए, जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी भी इनके गानों में डूब गए। ये बहुत ही बड़ी बात और है। ये हिस्ट्री में पहली बार ही शायद हुआ होगा कि इतने सीनियर वो थे, इतने जीनियस आदमी थे वो, जी। उनके साथ हमने बात की। फिर उनको एक ढोल मैंने कहा कि आपके लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है। उन्होंने स्टिक पकड़ के वो ढोल भी बजाया साथ में क्या मेरे। बात है। हम काश हम ऐसी कुछ वो वीडियोस आपकी कभी देख पाएं, और कुछ जी, ऐसी बिल्कुल, मेमोरीज जरूर बिल्कुल, हो आपके पास, सारी मेमोरीज और हैं, हम और शेयर करना चाहेंगे बहुत जरूर अच्छी मेमोरीज आगे हैं, जाके। उसके लिए सारी आप हैं हमारे पास। स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज मे बी विल प्रेजेंट यू सच वीडियोस एज वेल। या sure। और मुझे लगता है कि सिंगिंग एक बहुत बड़ा टैलेंट, इनर बॉर्न टैलेंट है, सब में नहीं होता। इनके अंदर ये टैलेंट तो है ही, बट मुझे लगता है कि साथ में शायद आपके स्टार्स ऐसे हैं कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पर परफॉर्मेंसेस दी हैं। नॉट एवरीवन गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू जी, गेट, these are the blessings I can say, yes Shilpa ji। exactly, not everyone can receive such honor by such great personalities। और इनको ऐसी blessings मिली हैं, शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि ऐसे आगे बढ़ते रहें। तो वीरेंद्र जी, इतना ही नहीं, हमें तो बहुत सारी हमने आपके बारे में जो बातें सुनी है, सुनिधि चौहान जैसे सिंगर के साथ आपने काम किया है, क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल, झूठ क्यों बोलेंगे हम। सच ही है, बिल्कुल। नहीं, आप तो हमें बता ही नहीं रहे हैं कुछ। हमने सारी बातें इनके बारे में पता की हैं, और धीरे धीरे हम इनके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप तो छुपे रुस्तम हैं। आप हमें अपने बारे में आधी बातें बता रहे हैं और आधी नहीं। तो जरा खुल के बताइए कि कौन से ईयर में वो कौन सा गाना था, उसकी कुछ लाइनें भी हमें आज सुना जी, वो शुबीर मुखर्जी हैं, जो बॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं, उनकी मूवी थी, और क्लब डांसर। उसके लिए कोई आइटम सॉन्ग वो देख रहे थे, और आइटम सॉन्ग देखना था उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि जी ये स्पेशल होना चाहिए हमारा आइटम सॉन्ग, कुछ ऐसा। तो और भी उन्होंने देखे, सर्च किए थे सॉन्ग्स, लेकिन मैंने एक सॉन्ग बनाया था, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया उसका मुखड़ा। फिर वो कहने लगे कि नहीं वीरेंद्र, ये रिकॉर्ड तू ही करेगा इसको, म्यूज़िक भी तू करेगा। तो अब
लेकिन ये डुएट सॉन्ग हमें चाहिए सारा। जी। तो फिर मैंने उनको ये कहा था कि मैं शुबीर जी अगर ये काम करना है तो सुनिधि जी की आवाज़ जो है इसके लिए बहुत सूट अच्छी करेगी। रहेगी, बिल्कुल सूट कर, क्योंकि जो वो है भी ऐसा सॉन्ग था, आइटम सॉन्ग था। ओके। तो फिर सुनिधि जी से बात की, उनको सॉन्ग सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने फिर स्टूडियो में आके गाया मेरे साथ ये सॉन्ग। जी, तो जरा कुछ लाइनें हो जाएं उस सॉन्ग हाँ की। जी बिल्कुल जी। वो था ऐसा, एक सिप करते करते पी गया पैग पटियाला, पटियाला पी डाला मैंने पैग पटियाला, ओए ओए पैग पटियाला पी डाला। कुछ लास्ट ईयर्स में ऐसे कोई भी होगा जिन्होंने ये सॉन्ग नहीं सुना हो। मुझे याद है कि मैं ये सॉन्ग बार बार रिपीट करके सुनती थी एंड आई एम रियली फीलिंग हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आज आप Thank you हमारे जी, साथ में thank you, बैठे thank हैं you so उस much। सॉन्ग के सिंगर। तो सुनिधि चौहान के अलावा हमने तो ये भी सुना है कि आपने हॉलीवुड एक्ट्रेस तक के साथ काम किया है, क्या जी, ये वो सच ये है? जो मैंने आपको भी सॉन्ग सुनाया जी। है, तो मतलब आपने जैसे कहा कि स्टार्स अच्छे हो जाते हैं कई बार किस्मत अच्छी होती है बिल्कुल। इंसान की। तो इसके अंदर ऐसा हुआ कि ये सॉन्ग जब रिकॉर्ड हुआ तो इतने खुश हो गए वो कि कहते कि यार इट विल बी ए सुपर हिट सॉन्ग। फिर उनका अचानक मेरे को रात को एक दिन कॉल आया शुबीर जी का, कहने लगे यार इसके लिए तो यार बहुत अच्छा काम हो गया। मैं कहा क्यों? वो कहते कि इसके लिए एक्ट करने के लिए एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, जूडी शिकोनी। तो आपने ट्वाइलाइट ब्रेकिंग डाउन मूवीज जी, देखी जी। है उनकी, तो उनके अंदर है वो। तो वो रेडी हो गई है इसके अंदर परफॉर्म करने के ओके। लिए इस सॉन्ग। तो पर्टिकुलर ये सॉन्ग करने के लिए वो यूएस से आई थी, यहाँ पर इंडिया आई थी। इंडिया आई थी। तो मतलब आपने इंटरनेशनल लेवल पर हाँ भी जी, कहीं छोड़ा नहीं बिल्कुल। है और आपने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, ये बहुत ही बिल्कुल। बड़ी बात और है। इस सॉन्ग के अंदर फिर मुझे भी परफॉर्म करने का मौका मिला, जी। तो मैंने खुद परफॉर्म भी किया साथ में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब सुन के। नाम रोशन कर दिया आपने देश का, कहाँ से कहाँ तक। जी बस और कोशिश तो यही है जी। कि अच्छा ही करें अपनी तरफ से। और मुझे ये भी बताना है अपने ऑडियंस को कि कहाँ तो आजकल के सिंगर होना ही अपने आप में बहुत हाँ जी, बड़ी हाँ जी, बात है। बहुत है, हाँ जी। सिंगिंग इज समथिंग विच इज़ रियली अप्रिशिएबल, हाँ क्योंकि जी। लोगों के बड़े बड़े जो मन के दुख और अपसेट माइंड जो भी होते हैं, गाना सुन के छूमंतर हो जाते हैं। तो सिंगर्स की कैटेगरी भी मुझे लगता है कि इट गोज़ अप, बहुत ही ऊपर होती है हम सब के लिए। इन्होंने जो हमने सुना कि ये जो प्लेटफॉर्म्स आजकल हैं, इंडियन आइडल हैं या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हाँ जी, है, हाँ जी। वहाँ पर ना जाके भी आपने अपने दम पर, अपने लेवल पर इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस दी। जैसे दुबई में जी आपने बिल्कुल। परफॉर्म किया, तो वहाँ की हमें ज़रा जर्नी बताइए कि वो कैसे पॉसिबल हो पाया। वो ऐसे है कि जैसे हम शोज स्टार्ट हो गए करना, जी। तो शोज करते 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 किसी को अच्छी परफॉर्मेंस लगी, उन्होंने ऑफर कर दिया हमें कि हाँ जी आप दुबई में शो करेंगे। फिर एक यूरोप में मैंने परफॉर्म किया, तो ऐसे ही वहाँ से एक टूर निकला यूरोप का, ऐसे हो गया। तो ये ऐसे ही कुछ ना कुछ अगर आप काम अपना अच्छा करते हैं तो आपको आगे से ऑफर्स आती हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है जी जी बिल्कुल। कि माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट बेस्ट पब्लिसिटी। पब्लिसिटी है, मैं ये सोचता हूँ। एब्सोल्युटली जी करेक्ट। तो इनके स्टार्स थे जो इनको आगे लेकर जाते रहे। जी। एक मैं इनसे और सवाल पूछना चाहूँगी, हमारे ऑडियंस की भी राय होगी कि हम ज़रूर जानें कि आप बड़े ही गुड लुकिंग से एक्टर और सिंगर हैं। तो इस पूरी जर्नी में कितनी फीमेल फैंस थी जो आपके पीछे पड़ी होंगी और आपने कैसे डील किया? और अब ज़रा बिना छुपाए हमें सच सच बता दीजिए कि कैसी ये जर्नी चली आपकी और कहाँ कहाँ से कितनी दोस्ती हुई आपकी? जी फैंस तो फैंस ही हैं, फैंस चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। जी। तो मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ हमेशा। दिल बहुत बड़ा है इनका, दिल सबसे बहुत प्यार बड़ा करते है, हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जी। आपकी ये बात फिर काट रहा हूँ कि जी, जी। ये दम जो है ये म्यूजिक में है। म्यूजिक में है और म्यूजिक के साथ म्यूजिक मैं है। मैं आपकी बात को काटते बोलूंगी, आपकी आवाज में है, क्योंकि आपकी आवाज तो हमने खुद भी अभी सुन ली है और कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल को छूने वाली आवाज है आपकी। Thank you जी, thank मजा you आ so जाता है सुनकर। और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा वरिंदर जी, आज मजा आ गया हमें इतना मुझे- कुछ जान के आपके बारे में, और इतना अचीवमेंट्स और इतने ग्राउंडेड आप हैं। आपको देखकर लगा नहीं हमें कि इतना कुछ होने के बाद भी आपके फेस पर इतना काम एंड कंपोज एंड सच गुड हार्टेड पर्सन। शिल्पा जी आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, और, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत और अब हम अपने शो को एंड करते हुए इनसे एक लास्ट सवाल पूछते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी। कोरोना के इस पेंडेमिक के टाइम पर हम सब जब घर पर बैठे हुए हैं, हम सब जब बहुत दुखी हैं अपने मन से, तो कुछ गाने ही हैं जो हमें दिल से खुश कर देते हैं। तो हमने सुना आपने इस पेंडेमिक के टाइम पर भी कोई एक सॉन्ग बनाया था। जी मैंने अपने जैसे लॉकडाउन था ना, लास्ट लॉकडाउन चल रहा था, पूरी दुनिया अपने अपने घर पे बैठी थी उस टाइम। तो उस टाइम पे हम क्या करें? जी। तो एक
अंदर से एक फीलिंग आई मेरे अंदर, तो मैंने खुद लिखने मैं कहा चल कुछ लिखता हूँ मैं। इस तो लिखने की कोशिश की मैंने, तो वो लिखा मैंने, तो फिर मैंने अपने घर पर ही उसको शूट किया, शूट करके फिर वीडियो उसका बना के रिलीज तो किया ऐसे ही हमने रिलीज़ कर दिया। घर से ही मैंने किया, मैंने कई बार नहीं गए हम लेकिन वो जो चीज़ थी वो इतनी सुपर हिट हुई कि वो दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं है जहाँ शेयर ना हो, और बॉलीवुड का कोई स्टार नहीं है जिसके फ़ोन में वो चीज़ वाह वाह, तो हम जरा कुछ उसकी लाइनें सुनना चाहेंगे आपसे। जी। आप हमारे ऑडियंस उसकी को लाइनें बताएं। ऐसी है कि वो एक सॉन्ग नहीं था, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट था थोड़ा सा। जी तो कहते इस सदी च इस सदी च दुनिया च ऐसा सन्नाटा छाया है, जिथे देखा कुछ नहीं दिसदा, हर पासे सन्नाटा छाया है। ठीक है जी, तो ऐसा ही था कुछ, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, कॉन्सेप्ट था जबरदस्त वो। था। तो अब हम जरा इनसे इनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ लेते हैं। एक इनका सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है हार्ट बीट। जी, हार्ट बीट एक अलग कंसेप्ट है ये भी, जी और एक इट्स ए लव सॉन्ग। जी तो ये भी मुझे बहुत पसंद है अपने आप को भी, जी और इसको हम जल्दी रिलीज़ कर रहे हैं, जो हमने दुबई में शूट किया है इसको। जी ओके तो अगर कहते हैं तो मैं आपको एक लाइन ही सुना जी देता हूँ। बिल्कुल। अर्ज तो कीजिए। ये हार्ट बीट जो सॉन्ग है, कंसेप्ट ऐसा है कि एक लड़की की तारीफ कर रहे हैं, और ये मैं आपके लिए भी गाना चाहूँगा 2 लाइनें। क्या अगर बात है, आपको- क्या बात है। तू किन्नी क्यूट सोनिए नी, ना दे विच झूठ सोनिए नी, तेरे नाम करा दूं सा, बेबी मेरी हार्ट बीट बन जा। दिल खुश कर दिया वरिंदर जी ने आज ये सॉन्ग डेडिकेट करके, और आपकी आवाज़ में तो जान है ही। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। प्लस इनकी जो गायकी है, उसके साथ इनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सिंगिंग, और इनका जो लाइफ में अपने इस टैलेंट को लेकर जो इनका एक रुतबा है, दिस इज़ रियली कमेंडेबल। सो थैंक यू सो मच वरिंदर जी वंस जी, अगेन। thank you so much, और शिल्पा हम जी। चाहेंगे कि आपके जितने भी सॉन्ग्स आने वाले हैं हमारे सारे ऑडियंस सुने, और हमें भी आप जल्दी से मौका दीजिए कि हम सुने उन सॉन्ग्स को, और जल्दी से शेयर कीजिए सबके साथ। तो देखा हम सब ने कैसे वीरेंद्र जी हमारे यूथ के लिए आज एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। ये कैसे सबको मोटिवेट करते हैं और बताते हैं। इनकी कहानी से हमने ये सीखा कि किस तरह से मेहनत करके, तालीम को हासिल करके इन्होंने अपने आप को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, सक्सेस हासिल की है। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि आप अपनी यूथ को इंस्पायर करते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी, यूथ को, जो हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको सीखना ज़रूरी है। बस सीख के आए, कि ये ना सोचे कि सिर्फ हमने कोई रैप कर लिया या वो कर लिया तो हम सिंगर बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, आज भी ज़िंदा है। क्योंकि सीख के आए हैं वो, बहुत बड़ी तालीम है उनके पास। तो बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बताई, और मैं ये होप करती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे इनसे, और जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं या जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ से कहाँ तक क्या तालीम हासिल की है। और ऐसे ही इंस्पायर्ड होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से वरिंदर जी यहाँ आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।